सभी मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ज्योतिष और सबकॉन्शियस माइंड का क्या कनेक्शन है और हमारे ब्रह्मांड के साथ, ग्रह नक्षत्रों के साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का क्या कनेक्शन है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। दोस्तों, एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि आपके शहर में कोई टावर लगा हुआ है। उस टावर के कारण हजारों मोबाइल प्रभावित होते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमारे सौरमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, बड़े बड़े ग्रह हैं, वो क्या है? वो भी टावर ही है, जिससे विश्व का हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किसी भी दशा में या किसी भी तरह से एक्टिवेट होता है, तो वो सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसी तरह का थॉट प्रोसेस होने लगता है, उसी तरह के विचार आपको आने लगते हैं, उसी तरह की भावनाएं आपकी बनने लगती हैं, उसी तरह की मेंटलिटी और व्यूज आपके बनने लगते हैं और आपको उसी तरह के विचार सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आने लगते हैं और उन विचारों पर ही आप प्रतिक्रिया करते हो। उन्हीं विचारों के आधार पर आप निर्णय लेते हो, कर्म करते हो और उसी तरह के परिणाम फिर आपको आपके जीवन में मिलते हैं। तो हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि पूरा जीवन हमारा ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से संचालित हो रहा है और ये सारा काम ग्रह नक्षत्र हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करके करते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने टावर का दिया, इस पर आप बहुत गहराई से चिंतन मनन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि एक बहुत छोटा सा टावर जो ब्रह्मांड में स्थित ग्रह नक्षत्रों के कण मात्र भी नहीं है, वो कैसे हजारों लाखों मोबाइलों को प्रभावित कर सकता है। तो इतने बड़े बड़े ग्रह हमारे जीवन को, मनुष्य के जीवन को, बल्कि हर एक प्राणी के जीवन को प्रभावित क्यों नहीं करेंगे? 100% प्रभावित करते हैं। और इन्हीं सब बातों को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत प्राचीन समय में जान लिया था। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, माइंड पावर या ब्रेन के बारे में जो भी ज्ञान या जानकारियां हमको मिल रही हैं या मिली हैं कुछ दशकों में, उनको कहा जाता है कि ये अंग्रेजों ने हमें दी है या वेस्टर्न के लोगों ने हमें दी है। तो ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले इन सारी चीजों पर काम किया है और हर एक चीज इस तरह से बनाई गई है, ज्योतिष का डिजाइन इस तरह से किया गया है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है। उसका अध्ययन करना और उस तरह की रेमेडी करना। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड से अपनी मनचाही चीज पाने के लिए ज्यादातर कौन कौन से उपाय दिए जाते हैं? तो सबसे पहला दिया जाता है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी एक तरह का वाक्य बनाएं और उसको रोज दोहराएं। बार बार दोहराने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और जो भी विचार, जो भी भावना आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को आपके जीवन में लाने के लिए अवसर बनाने लगता है, वैसा माहौल तैयार करने लगता है। तो अफर्मेशन को बहुत शक्तिशाली माना गया है, लेकिन दोस्तों इस पर तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले ही काम कर लिया है। हमारे पास इतने सारे मंत्र हैं जो लाखों की संख्या में हैं। हर एक मंत्र का प्रभाव अलग है और ये बहुत एडवांस लेवल का अफर्मेशन सिस्टम है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, क्योंकि हमारे मंत्रों में साउंड को भी ध्यान रखा गया है कि कौन सा साउंड किस ग्रह को प्रभावित कर सकता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह की प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो ये बहुत एडवांस लेवल की रिसर्च है जो सनातन की बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है, जिसको हम ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। यदि इसको बहुत अच्छी तरह से समझा जाए तो हम अपने जीवन को ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेकर, ज्योतिष विज्ञान का उपयोग करके बहुत बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य को जान सकते हैं, अपने जीवन में जो कुछ भी हमें पाना है, जो कुछ भी हमें बनना है, वो हम बन सकते हैं, पा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से माइंड पावर में सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए कहा जाता है कि जो कुछ भी आप चाहते हो उसको एक कॉपी में लिखना शुरू करो। बार 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 लिखने से भी वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसी तरह से एक उपाय दिया जाता है कि जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हो उसका विजुअलाइजेशन करो, यानी उनके चलते फिरते चित्र देखो, इस तरह से फील करो कि वो चीजें आपको मिल चुकी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे भी ज्यादा एडवांस रेमेडीज
सनातन धर्म के पास है, ज्योतिष विज्ञान के पास है। ज्योतिष के जितने भी उपाय हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो हवन हो, चाहे वो जल प्रवाह हो, या किसी भी तरह की टेक्निक हो, कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक हो, ये सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ब्रह्मांड में स्थित ग्रह नक्षत्रों को रिलेट करके बनाया है। दोस्तों, इन बातों को बहुत छोटे से एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि हम आजमाया हुआ, रिसर्च बेस्ड, सुलझा हुआ ज्योतिष विज्ञान भारत के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इसका लाभ लेके लोगों का जीवन बेहतर बन सके। और इसलिए हम अपने YouTube चैनल में ये सारी जानकारियां दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा सहयोग करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें, लाइक करें। आइए आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिल रहा है, जो भी परिणाम हमारे जीवन में आ रहे हैं, वो किस तरह से आ रहे हैं। तो एक कल्पना करिए कि एक पेड़ है, ये पेड़ की रूट्स हैं यानी जड़ें हैं, और इस पर फल लगे हुए हैं। अब ये फल खट्टे भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं, कड़वे भी हो सकते हैं। ये कैसे तय होगा? ये इसकी जड़ों से तय होगा। जिस तरह की पेड़ की जड़ें होंगी उसी तरह के फल लगेंगे। छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, कुपोषित हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ तय होगा इसकी जड़ से। यानी महत्वपूर्ण क्या है? जड़ें महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस एग्जाम्पल को यदि हम मानव जीवन से रिलेट करें, अपने जीवन से रिलेट करें, तो ये जो जड़ें हैं ये हमारी अंदरूनी दुनिया है। अंदरूनी दुनिया, अंदरूनी दुनिया में क्या है? तो दोस्तों, हमारी अंदरूनी दुनिया यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें क्या चल रहा है? विश्वास चल रहे हैं, तरह तरह के विश्वास जो बचपन से लेकर अभी तक हमने अपने जीवन में देखा है, सुना है, महसूस किया है, किसी भी माध्यम से देखा है। अपने पेरेंट्स के माध्यम से सुना है, अपने टीचर के माध्यम से सुना है, अपने धर्म गुरुओं से सुना है, अपने नेताओं से सुना है। जो कुछ भी हमने सुना है और जिन चीजों पर हमने विश्वास कर लिया है, वो सारे विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारी अंदरूनी दुनिया में हैं। इसी तरह से भावनाएं, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ भावनाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बन जाती हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसका काम क्या है? इसी को सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कहते हैं कि जो कुछ भी हमने देखा, सुना, अनुभव किया, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कहते हैं। हिंदी में संस्कार कहते हैं या माइंड की कंडीशनिंग कहते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारी अंदरूनी दुनिया क्या करती है? जिस तरह के हमारे विश्वास होते हैं, जिस तरह की हमारी भावनाएं होती हैं, उसी तरह के विचार वो हमारी बाहरी दुनिया में भेजती है। बाहरी दुनिया, अब बाहरी दुनिया में क्या क्या चलते हैं? हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कर्म। तो जिस तरह की हमारी अंदरूनी दुनिया होती है, उसी तरह के विचार वो हमें भेजती है, उसी तरह के निर्णय हम लेते हैं, उसी तरह के कर्म करते हैं, और फिर उसी तरह के परिणाम हमें मिलते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में जो भी रिजल्ट, जो परिणाम मिल रहे हैं, वो अच्छे फलों की तरह हो, मीठे हो, यानी अच्छी हेल्थ चाहता है, अच्छी वेल्थ चाहता है, अच्छी रिलेशनशिप चाहता है, एक सुखी समृद्ध जीवन चाहता है, तो उसको क्या करना है? अपनी बाहरी दुनिया पर काम कम करना है, अपनी अंदरूनी दुनिया पर काम ज्यादा करना है। अब अपने अंदरूनी दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो कहां से चल रहा है? तो दोस्तों, जो टावर हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो जब आपकी जन्म कुंडली में एक्टिवेट होते हैं किसी भी लेवल पर, दशा में या और भी तरीके से, जब भी वो आपकी जन्म कुंडली में एक्टिवेट होते हैं, तो सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को यानी आपकी अंदरूनी दुनिया को प्रभावित करते हैं।
हर ग्रह का एट्रीब्यूट अलग है। जब भी वो एक्टिवेट होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग चीजें, अपने अकॉर्डिंग विचार, अपने अकॉर्डिंग भावनाएं, अपने अकॉर्डिंग विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड को दे देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी ग्रह के रिलेटेड एक्टिवेट हो जाएगा और आपको उसी तरह के विचार आने लगेंगे। आपकी मेंटेलिटी, आपके सोचने का तरीका, आपके निर्णय, सब कुछ उस ग्रह के अकॉर्डिंग चलने लगेगा। इन सारी चीजों को ही अध्ययन करना ज्योतिष विज्ञान का काम है। दोस्तों और एडवांस लेवल पर अगर मैं बात करूं तो ये ग्रह जो टावर है, मैंने जो आपको शुरू में उदाहरण दिया कि ये बहुत बड़े बड़े टावर हैं जो हमारे जीवन पर 100% असर करते हैं। इसका सच अगर आपको जानना है तो जब भी कोई ग्रह दशा में एक्टिवेट होता है या किसी भी तरह से एक्टिवेट होता है तो वो आपके घर में अपने आप पहुंच जाता है, अपनी चीजों के माध्यम से, अपने ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, अपने एट्रीब्यूट्स के माध्यम से। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो मान लीजिए कि ये मंगल है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल एक्टिवेट हुआ है तो मंगल से संबंधित कोई भी चीज आपकी कुंडली के अनुसार आपके घर की जो दिशा होगी, जो मंगल से रिलेट करती होगी, उस दिशा में मंगल के सामान अपने आप पहुंच जाएंगे। या तो आपको गिफ्ट में मिल जाएंगे, या आप उन्हें खरीद के खुद ले आएंगे, या अपने घर में उनकी प्लेसमेंट बदल देंगे। वो ऑलरेडी आपके घर में होंगे, आप उनकी जगह को बदल दोगे और जिस ग्रह का एक्टिवेशन हुआ है उस ग्रह की दिशा में, उस राशि की दिशा में वो सामान अपने आप पहुंच जाएगा। इसको आप आजमा कर देखिएगा। इसी को वास्तु विज्ञान भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु विज्ञान, सबकॉन्शियस माइंड और हमारे ग्रह नक्षत्र आपस में बिल्कुल क्लब है। इनको जानना, इनको समझना ही एस्ट्रोलॉजी है। जब तक आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से नहीं जानोगे तब तक आप अच्छी तरह से रेमेडी नहीं कर सकते हो, और रेमेडी करोगे भी तो उनका पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मंगल के क्या क्या सामान हो सकते हैं? मिट्टी का कोई भी सामान हो सकता है, जलने वाली कोई भी चीजें हो सकती हैं, लाल कलर की चीजें हो सकती हैं, हनुमान जी की फोटो हो सकती है, हनुमान जी की प्रतिमा हो सकती है, शहद हो सकती है, मसूर की दाल हो सकती है। इस तरह से मंगल की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके घर में उस समय मिल जाएंगी जब मंगल आपकी जन्म कुंडली में एक्टिवेट होगा। मिलेंगी कहां पर? मंगल की जो राशियां हैं, मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो इन दोनों राशियों का जो भी जोन है, क्योंकि वास्तु में 16 जोन होते हैं, तो उन राशियों के जोन में मंगल का सामान ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। आप इसको आजमा कर देखिए। तो जब आप आजमाएंगे तो आपको ज्योतिष विज्ञान पर भरोसा हो जाएगा कि ये कितना जबरदस्त तरीके से काम करता है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो समझनी है वो ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में केवल इस जन्म में जो हमने देखा, सुना, महसूस किया, उसके अकॉर्डिंग विश्वास और भावनाएं नहीं बनी है, बल्कि हमारे पिछले जन्मों में भी हमने जो कुछ भी देखा है, सुना है, जिन चीजों पर हमने विश्वास किया है, जैसी हमारी भावनाएं रही हैं, जैसे हमारे कर्म रहे हैं, उस हिसाब से भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से संस्कारित है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रवाह है, मतलब वो जिस दिशा में बढ़ना चाहता है वो दिशा हमेशा पॉजिटिव है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जीवन की ओर प्रवाहित हो रहा है। वो आपको बढ़िया देना चाहता है, आपके जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। पास्ट लाइफ की जो कमियां हैं उनको इस लाइफ में वो दूर करना चाहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग कर्म आपको करने चाहिए। ये पता कहां से चलेगा? तो ये पता चलता है जन्म कुंडली से। यही एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मिरेकल है कि हमें वास्तव में कौन से कर्म करने चाहिए, हमें कैसी लाइफ स्टाइल बनानी चाहिए, हमको पैसा कहां से आएगा, हमारा हेल्थ सही कैसा रहेगा, हमारे लिए बेस्ट कर्म कौन से हैं, हमारा बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है। ये सारी चीजें हमें जन्म कुंडली के माध्यम से मिल जाती हैं, क्योंकि जन्म कुंडली, ग्रह नक्षत्र और हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी पास्ट लाइफ, इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से।
एस्ट्रोलॉजी साइंस के माध्यम से, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस दिशा में हमको ले जाना चाहता है, यदि हम उस दिशा में चलते हैं तो हमें हर एक चीज जल्दी मिलेगी, आसानी से मिलेगी, और उन सब चीजों को पाकर हम खुश होंगे। हमारे जीवन में हैप्पीनेस होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, सुख समृद्धि सब कुछ होगी, अच्छी वेल्थ होगी। तो इन सारी चीजों को जन्म कुंडली के माध्यम से आसानी से जाना जा सकता है। अब दोस्तों, चूंकि ये विषय चल रहा है तो एक चीज बता देनी जरूरी है कि हमारे जो संत महात्मा हैं, योगी जन हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि नाम का जाप करो, नाम मंत्र का जाप करो। अभी वर्तमान में पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन से हैं, वो भी नाम जाप की बड़ी महिमा बताते हैं, नाम जाप करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। तो उसका साइंस क्या है? तो साइंस यही है कि आपकी अंदरूनी दुनिया में तरह तरह के अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार, भावनाएं और विश्वास बैठे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सारी चीजों से घिरा हुआ है। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को शून्य की तरफ नहीं ले जाते हो, तब तक आपके जीवन में वो सुख समृद्धि और वो शांति नहीं आएगी जो आप पाना चाहते हो। मोक्ष की अगर हम बात करें तो वही है मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष चौथे नंबर पर आता है। सबसे पहले आता है धर्म, फिर आता है अर्थ, फिर आता है काम, फिर आता है मोक्ष। धर्म को यानी सही रास्ते को धारण करना है, फिर अर्थ कमाना है, अपनी कामनाओं को की पूर्ति करनी है। तो आप ये 3 चरण अगर पूरे कर लेते हो तो फिर आप मोक्ष की अवस्था में खुद ब खुद पहुंच जाते हो। तो ये कब होगा? जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी अवस्था में हो जहां केवल उसके पास वो विचार हो जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, केवल पॉजिटिव विचार हो। तो प्रेमानंद जी या दूसरे योगियों की, संतों की जो टेक्निक है नाम जप वाली, वो 100% इफेक्टिव तकनीक है, एक टेक्निक है। वो इसलिए क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो अभी पल पल चीजें बदल रही हैं, क्योंकि इतने सारे विचार और इतनी सारी भावनाएं हैं कि जब आपको बोला जाता है कि आप ध्यान करो तो आप 2 मिनट आंख बंद करते हो और आपको तरह तरह के दृश्य दिखने लगते हैं, पता नहीं कहां कहां के ख्याल आने लगते हैं। बहुत सारे डरावने भी हो सकते हैं, बहुत चिंता में डालने वाले हो सकते हैं, और आपका ध्यान नहीं हो पाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को बदलना दुनिया का सबसे बड़ा काम है, सबसे जटिल काम है, सबसे कठिन काम है। तो संतों ने एक थेरेपी निकाली, एक टेक्निक निकाली कि जब आप किसी भगवान के नाम का मंत्र दिन रात जाप करते हो, मन में करते हो, उसके प्रति अवेयर रहते हो, उसको कल्पना से देखते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे वो नाम अंकित हो जाता है और बाकी चीजें रिमूव हो जाती हैं। नाम स्टेबल हो जाता है और बाकी चीजें रिमूव हो जाती हैं। तो फिर एक समय आता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाती है, शांति बढ़ जाती है, आपके सारे काम होने लगते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अब नेगेटिव विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, नेगेटिव भावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, नेगेटिव विश्वास पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, बल्कि उसमें तो एक भगवान का दिव्य नाम समाया हुआ है। तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड वही करेगा जो वो वास्तव में करना चाहता है या आपसे करवाना चाहता है। तो आप अपनी लाइफ की डेस्टिनी तक भी पहुंचोगे, आपके जीवन के लक्ष्य तक भी आप आसानी से पहुंचोगे अगर आप इस थेरेपी का उपयोग करते हो। तो हर एक चीज की जब तक साइंस को ना समझा जाए, वो चीज हमें हेल्प करती तो है लेकिन बहुत कम करती है। लेकिन जब इस साइंस को समझकर आप कर्म करोगे, नाम का जाप करोगे, मंत्र का जाप करोगे, ज्योतिष विज्ञान का सहारा लोगे, ग्रह नक्षत्रों का सहारा लोगे, वास्तु विज्ञान का सहारा लोगे, तो आप हर एक चीज को आसानी से समझ जाओगे और हर एक चीज आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगी। तो दोस्तों, इन सारी बातों पर चिंतन मनन जरूर करिएगा, सोचिएगा कि ये किस तरह से काम करती हैं चीजें। जब आप सोचेंगे तो आपको निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें आपको जानने मिलेंगी, समझने मिलेंगी, सीखने मिलेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, लेकिन कोई भी चीज जब आप किसी से सीखते हो तो उसकी दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, फीस जरूर देनी चाहिए। तो इन सारी जानकारियों के लिए मेरी जो फीस है वो ये है
कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।